हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम द स्टोर प्रोसीजर्स। ओके, सो लाइक हमारा एक लास्ट सेशन था। लास्ट सेशन में लाइक वी डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट लाइक हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट लाइक द डीएमएल ऑपरेशंस, द डीक्यूएल ऑपरेशंस। उसके जो प्रोसेस थे लाइक वो सारे प्रोसीजर्स लाइक वी डिस्कस इन लाइक द लास्ट सेशंस ओनली. So in today's sessions like we'll discuss about like what like how to edit and update like the records in like by using the stored procedures, by using the code first approach. Okay, so like we'll follow like the same code first approach only, like जो भी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किए थे हम लोगों ने इन लास्ट सेशंस के अंदर, वो सेम चीज़ें हमें अभी इम्प्लीमेंट करने लाइक उसके अंदर लाइक वहाँ पे हमारे पास एक एडिट एंड अपडेट वाला इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं किया था, तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन अभी ये सेशन में कर लेंगे. ओके, सो लाइक हम लोगों ने देखा बेसिकली कि वहाँ पे अगर इंसर्ट या डेटा कुछ अगर फेच करना रहेगा या अगर कुछ लाइक डेटा को डिलीट करना है, सो हाउ वी कैन वर्क आउट ऑन दैट लाइक ऑन दैट डेटा. सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, लाइक वी हैड क्रिएटेड सम लाइक द प्रोसीजर्स, एंड प्रोसीजर्स की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, उसका डेटा फेच आउट किया था फ्रॉम डेटाबेस से, एंड दैट प्रोसीजर्स लाइक वी हैड एग्जीक्यूटेड इन आवर डेटाबेसेस ओनली. तो जो डेटा हमारा एग्जीक्यूटेड होता था वहाँ पे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ फंक्शनलिटी यूज़ किए थे वहाँ पे, लाइक दी फ्रॉम एसक्यूएल रॉ, लाइक एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ करके लाइक दो फंक्शंस हम लोगों ने यूज़ किए थे, कमांडिंग फंक्शंस, जो फंक्शन के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, डेटा वहाँ पे फेच किया था. Okay, so like now in these sessions like we are going to discuss about like how to edit this record. ओके, जैसे डेटा एडिट करने के लिए हमें पता है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, और लाइक अगर मुझे उसको अपडेट करवाना रहेगा तो यहाँ पे हमें दो एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अगर सपोज कीजिए कि अगर मुझे कोई डेटा एडिट करना रहेगा, तो एडिट करने के लिए हमें कौन से प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ेगी. तो पहले तो होना क्या चाहिए, देखिए कोई भी डेटा अपडेट करने के लिए डायरेक्टली तो हम लोग अपडेट नहीं कर सकते. तो उससे पहले होना क्या चाहिए, पहले तो हम लोग जैसे ही कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के ऊपर एडिट के लिए क्लिक करेंगे, सो वहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा वहाँ पे ओपन होना चाहिए, जहाँ पे मैं डिटेल्स को फिल आउट कर सकता हूँ. मुझे कुछ अगर लाइक उसके अंदर मॉडिफिकेशन या कुछ चेंजेस चाहिए रहेगी, सो दैट ऑल्सो आई कैन डू चेंजेस फर्दर, एंड आफ्टर दैट ओनली आई विल गो फॉर लाइक द अपडेट वाला ऑपरेशंस. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ें लाइक जो इंस्ट्रक्शंस दी गई लाइक वो सारी चीज़ें को लाइक फॉलो करेंगे, देन ओनली लाइक यू कैन गो टू द अपडेट वाला ऑपरेशंस ओनली. ओके, so that is our like the main operation. So before that like we'll discuss about what procedures like we required for this. Okay, so like first of all like we need to go for like the edit wala procedures. So for the edit wala procedures like we'll see basically like what things we required here. See, for editing some data like we need to pass some like the procedure like we are fetching the record throughout the id. तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक आईडी पास करेगा, और आईडी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे. बिकॉज क्या होगा, जो पर्टिकुलर डेटा लाइक वहाँ पे अभी प्रेजेंट है हमारे टेबल्स के अंदर, उसके लाइक कुछ डिफरेंट आईडी हो सकते हैं. अभी जो आईडी वहाँ से पास होगा, वो आईडी को कैसे फेच करना है, वो कहाँ से कैसे एक्सेप्ट करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, सो डेटा एडिट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें क्या ऑपरेशंस यहाँ पे चाहिए रहेगा. तो पहले तो हमारे जो भी डेटाबेस है जो पहले से हमारा लाइक डिफाइन है वहाँ पे, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डीएमएल में या डीक्यूएल में कुछ भी अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सो वी हैव लाइक द सम डिफरेंट कमांड्स और लाइक द डिफरेंट फंक्शंस ओनली. अगर डीएमएल परफॉर्म करना है, सो फॉर डीएमएल लाइक वी यूजिंग दैट दी db.database समथिंग लाइक. एंड अगर आपको कुछ डेटाबेस से अगर कुछ फेचिंग करना रहेगा फ्रॉम टेबल, तो डेटा फेच करने के लिए लाइक वी आर गोइंग फॉर लाइक द सम डिफरेंट कमांड्स ओनली, दैट इज दी टेबल db.table. लाइक द समथिंग द ऑपरेशन दैट इज फ्रॉम एसक्यूएल रॉ. तो वहाँ पे लाइक जो भी देखो हर एक चीज़ जो यहाँ पे डिपेंड्स करती है, वो सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर है, प्रोसीजर्स के ऊपर. सो बेस्ड ऑन योर प्रोसीजर्स ओनली, कि प्रोसीजर्स आपने क्या लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपका डेटा यहाँ पे काम कर रहा है. ओके, सो लाइक विल गो फॉर दैट. सी देखिए, अभी जैसे मैंने बोला कि मेरे पास जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, अभी रिकॉर्ड्स में कैसे होगा, यहाँ पे जो भी लाइक सपोज कीजिए कि मेरे पास आईडी है, नेम, ईमेल, सॉरी दिस इज लाइक वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ओनली. सो लेट्स से देयर इज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्राइस, एंड वन मोर दैट इज विल डिफाइन वन एक्शन. ओके, जहाँ पे एडिट वाला एक्शंस आ रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को इसने फॉर्म करके रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आईडीज आप लाइक देख सकते हो, यहाँ पे जो आईडीज है और जो पर्टिकुलर जो एक्शन में परफॉर्म करूँगा, लेट्स से
देयर इज वन एडिट वाला एक्शन। तो एडिट में बेसिकली होगा क्या, जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूं तो ये जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, कोई फॉर्म में ओपन होना चाहिए, और जहां पे फॉर्म में ओपन होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, उसका डेटा अपडेट करूंगा। काय झालं लाईटीला, लाईटीला काय झालं? डिवाइस स्टार्ट वाला टाइम जातो परत. ओपन वाला पण टाइम तिथे. सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा एडिट करना है. सो एडिट करने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमें क्या करना है, लाइक जो भी हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेगी यहाँ पे, लाइक हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल्स है, तो प्रोडक्ट के डिटेल्स के अंदर जो भी लाइक लेट से प्रोडक्ट का आईडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी है एंड प्राइस है, ठीक है. और यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है और यहाँ पे पर्टिकुलर एक्शन है, जो भी एक्शन हम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक दी एडिट और ऑपरेशन है, ठीक है. जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, वैसे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर आईडी है इसका लेट से द आईडी इज 1 एंड हियर इज 2. तो कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के लिए मैं अगर एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक फॉर्म यहाँ पे ओपन होना चाहिए जिसके अंदर क्या करेगा, ये पूरा डेटा यहाँ पे फॉर्म करेगा. ओके, सो बेसिकली क्या होगा, देखिए जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर ये पूरा डेटा आना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर आईडी के साथ मैं डेटा को एडिट करने जा रहा हूँ, ठीक है. ये डिटेल्स आएगा यहाँ पे एंड ये डिटेल्स के अकॉर्डिंग लाइक विल डू सम चेंजेस इन दिस फील्ड ओनली एंड हियर लाइक विल गेट वन अपडेट वाला बटन. इट मीन्स व्हाट कि अगर यहाँ पे कोई भी क्वेरी अगर मुझे पास करना रहेगा, अगर कोई प्रोसीजर्स यहाँ पे पास आउट करना है, सो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एडिट के लिए लाइक जस्ट लाइक फाइंडिंग द रिकॉर्ड बाय लाइक द आईडी वाइज. सो हमें यहाँ पे जो भी आईडी मिल रहा है, ये आईडी हमें प्रोसीजर्स में पास करना पड़ेगा और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे यहाँ पे फॉर्म के अंदर. तो जो भी डेटा इसका ये जो फेच आउट हो जाएगा यहाँ पे ये डिटेल्स, उसी के अकॉर्डिंग लाइक विल डू सम चेंजेस इन दिस एंड देन विल गो फॉर द अपडेट्स ओनली. और आफ्टर अपडेशंस के बाद यहाँ पे आपका जाएगा क्वेरी वो अपडेशंस के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइक वी रिक्वायर्ड बेसिकली द टू क्वेरीज, टू प्रोसीजर्स. सो फर्स्ट प्रोसीजर लाइक फॉर व्हाट, लाइक फॉर एडिटिंग द लाइक द पर्टिकुलर records, for getting the data into like the form, whichever the data we are going to like edit over there, correct. So when we are going to click on like the some edit wala button, so that data is getting supposed to open in the like the some form. Okay, so this is one the like one procedure. So what procedures like we can fire for that then, ठीक है. So we'll create one procedure, create procedure and we'll pass the procedure name as what, let's say find the product by ID, ठीक है. बिकॉज आईडी हमारे पास है, तो आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है कि वो आईडी के लाइक स्पेसिफिक आईडी में कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे एग्जिस्टिंग है. सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर. So we are finding the product by ID wise. So we need like the one ID wala parameter here. We'll take ID and data type is what, integer. Okay. Then as begin in and end. So here again see like I'm just taking the help of like my select query, select asterisk
we are just fetching like all the records according to like the ID. Select asterisk from, or the table name is what, the product. Okay, where my product ID is equals to this input parameter, like we are passing inside this, correct. So according to this like the input parameters only it will fetch the data in the like the form sides. Okay, जैसे data मेरा form में वहाँ पे fetch out हो जाएगा, वहाँ पे मैं कुछ data को modified करूँगा and then we'll go for like the updates only. Okay, so like first we'll see like the operation of this, like how it will work. जो edit वाला काम है, जो भी पहले तो हम लोग एडिट वाला बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। एडिट वाला बटन क्रिएट करने के बाद डेटा जो भी एडिट होगा वहाँ पे उसको पहले फेच आउट करेंगे एंड देन लाइक विल गो फॉर द ऑपरेशंस। ओके, विल सी द प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, so in the last sessions like we performed this one, that is delete वाला operation, and now we'll see the edit वाला operation here, but before that like we'll go for the index.cshtml file. देखिए यहाँ पे लास्ट सेशन में लाइक वेट परफॉर्म दिस डिलीट वाला ऑपरेशन, तो एक डिलीट बटन बनाया था। सो लाइक नाउ आई विल क्रिएट वन मोर बटन हियर इन द सेम टीडी टैग। ठीक है, सो यहाँ पे और एक एंकर टैग में फॉर्म करूंगा फिर से, जिसका नाम रहेगा मेरा एडिट करके। सो एडिट के लिए अगेन लाइक विल पास वन बूटस्ट्रैप क्लास like the button small and button hyphen success. Then like we'll pass the controller name like the ESP controller. So controller name रहेगा हमारा like the same the product controller only, sorry product handler. And then we'll pass the action वाला part, the ESP hyphen action. ठीक है, सो यहाँ पे एक्शंस पार्ट परफॉर्म करेंगे हम लोग। तो एक्शंस हमारा रहेगा यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट, and then again like we'll pass the ID by using the ESP route ID. At the rate D dot PID. ठीक है, now like we will run this application and we'll check whether ID is fetching or not. ठीक है, सो एडिट वाला बटन भी बन गया यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगा, बट लाइक देयर इज नो एडिट प्रोडक्ट वाला एक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग मी एरर। ओके, बट यहाँ पे आईडी फेच हो रहा है आपका यूआरएल में, सो लाइक विल ट्राई टू फेच दिस आईडी इन एक्शन मेथड्स। ठीक है, सो ये जो आईडी हमें मिल रहा है यहाँ पे उसे हमें क्या करना है, एक्शंस मेथड में फेच करना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे एक प्रोसीजर फॉर्म कर लेते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स वाला डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला डेटा है हमारे पास, और यहाँ पे प्रोसीजर्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिलीट वाला प्रोसीजर है, वैसे उसी के नीचे में एडिट वाला प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट procedure, and here we'll pass the procedure name as what, the find product by ID. So ID के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, फेच करना है, and we'll pass one ID parameter as begin and then end. Okay, so here we'll pass the select वाला query, select asterisk from the product,
where the product id is equals to this id, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, बट लाइक यहाँ पे हम एक आईडी पैरामीटर पास करना है, उसी के थ्रू हमारा डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा और इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। Okay, so first we need to select this database here. So like this operation, this is gone into like this database, that master database. So we need to first change it, and then again like we'll execute this procedure. ठीक है, again like we'll open this SSMS. ठीक है, सब पहले तो हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। and then we'll pass the procedure here again, the create procedure, and we'll pass the procedure name as find product by id, and we'll pass one the product id here, the data type is integer. Okay, and here we'll pass the select query, that is select asterisk from the product, where we'll pass the id, the product id is equals to @id. सो जो भी इनपुट पैरामीटर लाइक हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उससे के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डेटा आपका फेच होना चाहिए यहाँ से। सो विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर इन दिस डेटाबेस. Yes, it is done. So we'll come to the code now. Yes, so here like we had already passed like our id, and now like we'll create the action method here, public action result. My action name is what, the edit product. So first of all like we need to check
whether the action name is correct or not. This one, the edit product, and here we'll pass the ID. Okay, so through this ID, like we'll find out like the particular data from the given table. So here like we'll pass the operation like the db dot. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा क्वेरी हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करें, डीक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट वाला क्वेरी परफॉर्म हो रहा है. तो सिलेक्ट वाला क्वेरी इन द सेंस लाइक वी वांट लाइक द डीक्यूएल ऑपरेशन. So for executing like the DQL operation, here you can see like we are passing this db dot table name dot from SQL raw. So ये operations हमें यहाँ पे pass करना पड़ेगा. So we'll pass here the db dot, our table name is what, the product dot, we'll pass the from SQL raw, and we'll execute all the procedures. So here we'll take the procedure in the query, execute, and my procedure name is what, the find product by ID, and we need like the one parameter here, the value. Okay, so this ID like will execute here because like here you can see like I have passed like the one parameter. So this parameter like it's required one value, and here like we'll pass this query. सी आफ्टर दैट यहाँ पे होगा क्या, अभी लाइक यहाँ पे अभी ये डेटा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न होगा. सो नाउ फर्स्ट अपॉन लाइक वी नीड टू कन्वर्ट दैट डेटा इनटू द टू लिस्ट फॉर्म. ठीक है, मतलब लिस्ट के फॉर्म में मैंने पहले तो इसको कन्वर्ट किया, जो भी डेटा आएगा वो सारा डेटा. बट इसमें से देखिए लाइक मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा आने वाला है, सिर्फ लाइक वी आर जस्ट फेचिंग ओनली द वन सिंगल रिकॉर्ड्स. सो उसके लिए लाइक विल पास डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, and we'll store into some variable this data, and we have to return this data only in the form of free view, return view, and this view like I'll pass this data. So now you can see like there is no edit product wala view, so like we need to create it first. सो एक व्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो व्यू का नाम रहेगा मेरे एडिट प्रोडक्ट. ठीक है, और जो एडिट प्रोडक्ट के लिए हमें जो डेटा चाहिए, अभी जो भी डेटा यहाँ पे फॉर्म में फेच होगा वो डेटा कहाँ से आएगा, तो ये सेम डेटा हमें मिलने वाला है ये ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म से. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी फॉर्म था लाइक हमारा सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग इससे. ऐड प्रोडक्ट वाला डेटा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो सेम ही देखो ये प्रोडक्ट से डेटा मैं फेच कर रहा हूँ यहाँ पे. एंड फर्स्ट अपन लाइक विल सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, दैट एडिट वाला पार्ट. ठीक है, जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए, तो देखिए फॉर्म ओपन हो रहा है और वो डेटा के साथ में जो भी लाइक हम लोगों ने कैटेगरी और लाइक डेटा सेलेक्ट किया हुआ है. अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, सो यू कैन सी लाइक हियर लाइक डेटा इज फेचिंग नाउ. ओनली द थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे जो बटन सारे हमारे पास अभी ऐड करके लाइक हियर लाइक विल चेंज लाइक द बटन नेम एज लाइक द अपडेट. ठीक है, यहाँ पे अपडेट करके बटन बना दिया, बट यहाँ पे जैसे फॉर्म सबमिट होगा मेरा. बट देखिए जब ये डेटा मेरा अपडेट होगा तो अपडेट के लिए मुझे क्या चाहिए कि पर्टिकुलर यहाँ से आईडी चाहिए, जो आईडी हमें अभी यहाँ से फेच करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक डिव यहाँ पे फॉर्म करेंगे इसके नीचे.
So this is for product ID. And in the ESP for like we'll pass the product ID only, and we'll make this record as like the read only, because ये जो ID है ID edit नहीं होना चाहिए यहाँ पे. So we'll save this first. देखिए आईडी अभी इसका फेच हो रहा है जो रिकॉर्ड्स का, और उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा भी है और अपडेट वाला बटन है. पर ये डेटा अभी फिलहाल के लिए अपडेट नहीं होगा, बिकॉज देखिए अपडेट वाला ऑपरेशन अभी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं है. तो उसके लिए अगेन लाइक वी नीड लाइक द वन मोर क्वेरी, दैट इज अपडेट वाला क्वेरी लाइक वी रिक्वायर्ड ओवर देयर. Okay, so how do we pass the like the update wala query now here? So again we'll create the one more procedure. So we'll create one more procedure, that is create procedure update product. एंड यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमें लगेंगे वो पैरामीटर्स कितने पैरामीटर्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो लाइक जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, मुझे प्रोडक्ट नेम भी चेंज करना है, इसका कैटेगरी भी या प्राइस भी कुछ भी मैं अपडेट कर सकता हूँ इसके अंदर. तो मैं तीनों के तीनों पैरामीटर्स यहाँ से ले लेता हूँ मैं ऐड प्रोडक्ट में से. And we'll pass like the one more parameter, that is product ID also. See it is for what, like for finding the particular data. देखिए जैसे डेटा में अपडेट करूँगा यहाँ पे, तो अपडेट करने के बाद मेरा कौन सा डेटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है, सो दैट वी नीड टू फाइंड आउट. So how we are going to find out that? By passing this ID only. Okay, so after that, see here you can see like I have passed like these 4 records. Then we'll go with the as, begin and end. And यहाँ पे like will pass the update वाला query, update, and my table name is product. Set what column, like we need to set over there. So our column are what, the product name is equals to, we'll set the product name, comma, product category is equals to @product category. Then I want like the price, it must be like the same @price, and we'll pass the where clause here, where the product ID is equals to @product ID. सो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो आईडी आपका पास होगा वो आईडी के अकॉर्डिंग पहले तो डेटा को फिच आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और वही डेटा के अंदर हमें क्या करना है, वो डेटा को अपडेट करवाना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट कर लेते. सो विल एग्जीक्यूट दिस प्रोसीजर नाउ. देखिए ये प्रोसीजर भी एग्जीक्यूट हो चुका है अपडेट प्रोडक्ट वाला. अभी हमें क्या करना है, इसे इंप्लीमेंट करना है इन दिस प्रोडक्ट. So again we will come to like the product handler controller, and we will create one action method, public action result, and here we will give the name as update product. Okay, but don't give like some different name, because like see here I am not created any like the different view. So हमें ये सेम एक्शंस को प्रेफर करना है यहाँ पे. अगर आप चाहो तो एक दूसरा भी बना सकते हो अपडेट प्रोडक्ट नाम का, बट वहाँ से फिर से आपको कहाँ पे तो रिडायरेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो लेट्स से लाइक विल चेंज दिस द अपडेट प्रोडक्ट. Okay, so when the data will gone from this given form, from the edit wala form, so by passing the post wala method, and will again pass like the ESP action. ओके, सो ASP एक्शन में क्या पास होगा, देखिए लगे टैग हेल्पर्स में ये आपका जो एक्शन मेथड पास किया, ये इसे आपको इसके अंदर पास करना है. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डेटा अपडेट होना चाहिए इसमें. And we'll pass the HTTP post method here.
ठीक है, अभी अपडेट के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से एक क्वेरी ले लेंगे हम लोग पहले तो, और एक क्वेरी को हमें द प्रोसीजर्स को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो हमारे पास कौन सा प्रोसीजर है अभी, अपडेट प्रोडक्ट करके। So in this procedure, like we require like this 4 parameters, that is ID, product name, category and price. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो अपडेट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास को बाइंड करेंगे। So my model name is what, the products, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स की लिस्ट चाहिए हमें, यहाँ पे हम लोग उसे वैल्यूज को अपडेट करेंगे, 3 और 4 पैरामीटर्स। We'll pass the interpolation. So here we'll take p dot PID. Here it is p dot p name. And one more, that is price. ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक दिस इज आल्सो फ्रॉम लाइक द सी DML operations only. So for performing any DML operations, like we have to pass this command like db dot the database dot execute SQL raw. ओके, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी पास करेंगे ये। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, लाइक विल गेट लाइक दिस सम टीम डेटा वाला मैसेज। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ अपडेट करके, एंड कुछ मैसेज हमें यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड देन इट विल गेट रिटर्न टू द सेम इंडेक्स वाला पेज। ठीक है, एंड देन नाउ लाइक विल चेक दिस डेटा, जो भी डेटा हमारा अपडेट के लिए जा रही है, डेटा फेच होके लिए काम कर रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे इसे डीबगर लगा के। तो चलिए अब यहाँ से कोई डेटा को हम लोग एडिट कर लेते हैं, दिस वन। तो देखिए इसका आइडिया और ये डिटेल्स के साथ फेच हो चुका है। सो लाइक यहाँ से अगर कुछ कैटेगरी इसका चेंज करना है या कुछ प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना है, सो दैट इज वे आई कैन डू चेंजेस। So I'll change like the product name, the shirts, and the price is the $4.99. And once I update this, so you can see this, it just like come to this given action method update product wala, and let's check the data, like what data it's fetching here. देखिए यहाँ पे ID आ रहा है हमारे पास, देन उसके बाद कैटेगरी आ रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, एंड प्राइस आ रहा है। देखिए यहाँ पे पहले तो आईडी आपका गया, नेम गया, लाइक देन उसके बाद जो प्रोडक्ट कैटेगरी और प्राइस है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशंस के बाद ये मैसेज आपका जो डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले हम लोगों ने किया नहीं इस पे। तो इसे इसका भी एक बैज बना देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कुछ दूसरा कलर हम लोग फॉर्म करेंगे एंड द मैसेज लाइक व्हाट विल गेट हियर द मैसेज दैट इज अपडेट वाला. ठीक है सर, देख रहे थे यहाँ पे अभी डेटा को हम लोग एडिट करेंगे पहले तो. सो ये जो शर्ट्स करके दिए हम लोगों ने, इसकी जगह पे अभी मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ. लाइक द जीन्स एंड जो प्राइस रहेगा मेरा कुछ हमारा रहेगा प्राइस दी 199 एंड जैसे अपडेट करेंगे हम लोग. सो देखिए अपडेट करने के बाद अभी अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि डेटा आपका अपडेशंस में जा रहा है यहाँ पे एंड विल डू द कंटिन्यू हियर. Here you can see like it's showing the like the message here, the product updated successfully, and you can see like the data it changes here, the updation is done. तो डेटा आपका अपडेट हो रहा है और ये प्रोसीजर हमारा काम भी कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली हाउ टू एडिट एंड लाइक दी अपडेट द डेटा यूजिंग द प्रोसीजर्स. सो बेसिकली देखिए लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली अगर कुछ डेटा को एडिट करना रहेगा तो एडिट के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखा. ये जो प्रोसीजर यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है हमें फॉर लाइक द फीचिंग द डेटा ओनली. तो देखिए यहाँ पे दो प्रोसीजर्स की हमें जरूरत पड़ी. एक तो लाइक ये प्रोसीजर्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी. तो ये हमें किसके लिए चाहिए था, ताकि जो पर्टिकुलर कुछ डेटा को हमें फेच करना था लाइक एडिट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डेटा हमें चाहिए जो फॉर्म के अंदर होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं एंड देन ओनली लाइक वी आर अपडेटिंग दैट वन. करेक्ट. तो उसके लिए क्या चाहिए, लाइक देखो जैसे फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी वाला प्रोसीजर पास किया और यहाँ पे एक आईडी वाला पैरामीटर हम लोगों ने पास किया था. तो जो भी आईडी पैरामीटर हम लोग वहाँ पे पास कर रहे हैं वही सेम आईडी पैरामीटर लाइक वी आर टेकिंग हियर ओनली. तो जो भी आईडी हमें वहाँ से मिल रहा है ASP राउट आईडी की हेल्प से, वो आईडी हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं और ये आईडी की हेल्प से मुझे डेटा यहाँ पे फॉर्म में मिल रहा है. इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लाइक इसके अंदर देखिए लाइक दूसरा एक प्रोसीजर हम लोगों ने लिखा है अपडेट वाला प्रोसीजर, कि जैसे ही लाइक अभी जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये फर्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ आपका डेटा फॉर्म में प्रेजेंट करके दे रहा है यूजिंग द ऑपरेशंस. तो डेटा फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करने रहेंगे तो चेंजेस करने के लिए मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर लूँगा इसके अंदर कुछ डिटेल्स में एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर द अपडेट वाला ऑपरेशन. तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे अपडेट के बाद यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें चेंजेस रहेंगे वो सारी चीज़ें चेंजेस यहाँ पे दिखनी चाहिए. तो उसके लिए लाइक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फिर से like we created like the one more procedure that is update product वाला procedures and here like we had passed like this all the 4 parameters. So यहाँ पे देखिए like जो मेन पैरामीटर्स की जो रिक्वायरमेंट थी, like जो 3 पैरामीटर्स की जरूरत थी हमें, एक प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड प्राइस, बट लाइक द वन मोर पैरामीटर लाइक वी हैव टेकन हियर दिस वन फॉर लाइक व्हाट, फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कि कौन से प्रोडक्ट का डिटेल्स आप वहाँ पे अपडेट कर रहे हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ये वाला पैरामीटर्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपडेट वाला प्रोसीजर्स लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे वेर क्लॉज में मैंने कंडीशन पास किया है कि जो भी पर्टिकुलर आईडी मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है उसी का डेटा यहाँ पे अपडेट होना चाहिए. और वही क्या करें, यहाँ पे डेटा अपडेट करने के लिए हम लोग ये वाला ऑपरेशंस में आगे देखें. यहाँ पे देखिए ये अपडेट वाला ऑपरेशन है आपका. ये यहाँ पे आ गया लाइक प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर एक डेटा यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो बाइंड किया डेटा क्लास का एंड उसी के थ्रू डेटा हम लोगों ने यहाँ पे फेच किया ऑपरेशंस में. एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ जैसे एज ए सेड लाइक जैसे DML स्टेटमेंट्स रह गए, DQL स्टेटमेंट्स रह गए. फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ DML स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग फॉर लाइक दिस द एग्जीक्यूट एसक्यूएल रॉ. तो वही हम लोगों ने परफॉर्म किया बिकॉज अपडेट वाला जो ऑपरेशन है इट इज ऑल्सो लाइक कमिंग विद दिस सेम स्टेटमेंट्स ओनली. तो जो भी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने अभी यहाँ पे पास किया हो उसी स्टेटमेंट्स के रिलेटेड हमें वो डेटा मिला एंड देन ये डेटा हमारा यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली हो चुका. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द हाउ टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशंस विद लाइक द स्टोर्ड प्रोसीजर्स. सो यहाँ पे लाइक व्हाट वी डीड बेसिकली लाइक वी हैड क्रिएटेड लाइक द 4 to 5 प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन. तो पहले तो एक DML के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो एक इंसर्ट के लिए बनाया हम लोगों ने प्रोसीजर्स. इसके बाद एक डिलीट के लिए हम लोगों ने बनाया, एक सिलेक्ट क्वेरी का भी बना दिया वहाँ पे जो डेटा फेच हो रहा था.
ठीक है। एंड देन वन मोर, लाइक जहाँ पे डेटा एडिट करना था वहाँ पे हम लोगों ने दो प्रोसीजर्स की यहाँ पे हेल्प ली। एक तो लाइक वो एडिट वाला था और एक दूसरा था मेरा फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज जब तक डेटा आपका वहाँ पे फाइंड आउट नहीं होता तब तक हम लोग वहाँ पे कुछ भी ऑपरेशंस की चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे कुछ बैक ऑन करने के लिए मुझे जो डेटा चाहिए, तो बैक ऑन करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो होम के अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मेन वाला पेज था जहाँ पे पूरा डेटा शो कर रहा है, वो लाइक वो पेज को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सो लाइक विल कम टू दिस द लेआउट फाइल। तो यहाँ पे देखिए ये जो होम पेज है हमारा जो इंडेक्स वाला, इसकी तो ज़रूरत नहीं है लिस्ट आइटम की, हम लोग इसे रिमूव कर लेंगे। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ होम लाइक वी आर यूजिंग दी प्रोडक्ट हैंडलर। तो हमारे पास जो कंट्रोलर नेम है प्रोडक्ट हैंडलर है, उसके अंदर मेरा इंडेक्स वाला एक्शन है। देखिए होम के अंदर अगर मैं क्लिक करता तो मुझे ये प्रोडक्ट्स का लिस्ट मिल रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैं न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने जाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो लाइक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आ सकते हैं, और एल्स वी कैन गिव लाइक द ऑप्शन लाइक द बैक टू लिस्ट। तो बैक टू लिस्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर से ये वाले पेज के ऊपर एक रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाला पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक एंकर टैग पास करेंगे, एक बैक टू लिस्ट करके, एक कंट्रोलर। ठीक है, जो कंट्रोलर हमारा कौन सा पास होगा यहाँ पे, द सेम कंट्रोलर लाइक विल पास हियर, दैट इज द प्रोडक्ट हैंडलर। ठीक है, एंड देन लाइक विल पास द एक्शन नेम ESP एक्शन। तो ESP एक्शन मेरा पास होगा द इंडेक्स, and will pass one class bootstrap class, the button, text hyphen like this something, basically the primary only, primary will take it. Okay, we'll see this basically whether it is working or not. ठीक है, यहाँ पे बैक टू लिस्ट आ गया। देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मुझे लिस्ट मिल रहा है। अभी यहाँ से डिलीट का भी डेटा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अभी एडिट के ऊपर आ रहा हो तो यहाँ पे भी एक बैक टू लिस्ट का मैं ऑप्शन दे देता हूँ। सो फिर से यहाँ पे बैक टू लिस्ट करके रहेगा हमारे पास। द सेम लाइक विल पास द कंट्रोलर नेम, product handler, and the action name. ठीक है, यहाँ पे एक्शन नेम पास करना है हमें, दैट इज इंडेक्स ओनली। सेम हमारा जो क्लास होगा यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन द प्राइमरी। ठीक है, इसे सेव करेंगे चेंजेस। देखिए एडिट के ऊपर भी हम लोगों ने बैक टू लिस्ट का ऑप्शन बना दिया यहाँ पे, ताकि ये बैक टू लिस्ट पे काम कर रहा है। अभी एक ब्रेक टैग पास करेंगे यहाँ पे। एक हमारा रहेगा लाइक इंडेक्स वाले पेज पे, एड प्रोडक्ट्स के वाले पेज पे।
ठीक है, तो जैसे देखो लाइक यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आता हो तो यहाँ पे देखो बैक टू लिस्ट का हमारे पास ऑप्शन है। बैक टू लिस्ट करेंगे तो फिर से हमें ये लिस्ट मिल रहा है यहाँ पे। फिर से अगर यहाँ पे एडिट के ऊपर अगर गलती से आप यहाँ पे चले गए तो लाइक यहाँ पे भी लाइक वी आर गेटिंग लाइक वन ऑप्शन दैट इज बैक टू लिस्ट वाला। और जैसे बैक टू लिस्ट करेंगे तो लाइक हमें ये मेन पेज में रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी जो ऑपरेशंस रहेंगे वो नॉन मैंडेटरी पार्ट में आएंगे, जो भी मैंडेटरी पार्ट में लाइक एडिशनल एडेड नहीं रहेगा इसमें। जैसे यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया, अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हो, और एल्स अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है जस्ट बैक टू द लिस्ट, जो भी मेन जहाँ पे डेटा हमारा पूरा फेच हुआ है, ठीक है। एंड ये होम पेज है जहाँ पे पूरा डेटा हमारा लाइक जो मेन लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने फेच किया हुआ है। सो बेसिकली देखिए लाइक यहाँ पे लाइक इन दिस सेशन बेसिकली वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू परफॉर्म लाइक द एडिट एंड अपडेट ऑपरेशंस। तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर्स की जो लाइक रिक्वायरमेंट्स है वो सारे प्रोसीजर्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया। द वन मोर टास्क इज व्हाट बेसिकली जैसे कि जो एडिट और अपडेट ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म किया, तो अपडेट करने के लिए जो भी हम लोगों ने प्रोसीजर्स पास किया, वहाँ पे जो प्रोसीजर्स हम लोगों ने अप्लाई किया दैट इज अपडेट टेबल वाला। तो पर्टिकुलर टेबल में जो भी आप क्वेरी पास करो उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, लाइक डेटा इज गेटिंग अपडेटेड ओवर देयर, करेक्ट। सो द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट बेसिकली कि अगर सपोज कीजिए कि जो भी इंसर्ट, जो भी आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है या डेटा अपडेट हो रहा है, तो हमें पता है कि डेटा जो इंसर्शन और अपडेशन बोथ आर लाइक द टू सिमिलर। ओके, द ओनली डिफरेंस इज व्हाट कि लाइक अगर डेटा इंसर्ट करना है तो while the insertion time we don't requires any ID, but where in the like the update वाला operations we require the ID for updating like the particular records। ठीक है, मतलब डेटा अपडेट्स करने के लिए हमें ID की जरूरत पड़ती है, बट इंसर्ट करने के लिए हमें ID की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट द ID द एवरीथिंग इज गेटिंग लाइक द सेम। So can you create one procedures like the one common procedures like for like the both the operation, that is for like the updations and for like the insertion, and how to create that like the procedures। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दो लाइक डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ काम कर रहा हूँ, बट वहाँ पे अभी मुझे एक सिंगल प्रोसीजर्स के साथ वर्क करना रहेगा। एक सिंगल प्रोसीजर्स वहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं, एक प्रोसीजर्स में अगर मुझे क्या करना है, लाइक जो इंसर्ट वाला भी ऑपरेशंस और अपडेट वाला ऑपरेशंस, दोनों भी ऑपरेशंस मुझे एक सिंगल ऑपरेशंस के अंदर परफॉर्म करने रहेंगे, एक सिंगल प्रोसीजर्स के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो सेम ही प्रोसीजर्स हम लोग लिखेंगे वहाँ पे, बट ओनली द थिंग इज व्हाट कि हमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होने चाहिए एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। लाइक जैसे कि हमारे पास आईडी करके नाम का कंडीशंस रहेगा, तो आईडी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइक विल पास समथिंग इन दैट लाइक द इफ कंडीशनल पार्ट, एंड वेदर द आईडी इज प्रेजेंट or like ID is not present, based on that only we'll take the decision on that, correct। So like जो भी operations हमारे रहेंगे वो सारे operation it will be depends on your the query only। Okay, so in this session only basically like we discuss about like the edit and update all operation। So in the next section like we are going to discuss about the same thing, that is the insert and update all operations, but like we'll create the one single procedures only, and we'll see how the single procedure like will help us to implementation for the implementation of this like the insert and update all operation। ओके, सो जो एक सिंगल प्रोसीजर के थ्रू काम करेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने दो सेपरेट प्रोसीजर्स क्रिएट किए हैं, तो हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वहाँ पे हम लोग एक सिंगल प्रोसीजर्स ट्राई करेंगे, एंड उसके साथ लाइक विल आई आल्सो शो यू लाइक द फेचिंग वाला, दैट इज द search or operation, how the searching while operation will also work over there। Okay, so like we can stop this session here now।